तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में करेंगे अनुपात और समानुपात का टाइप 2 प्रश्न। मतलब कि थोड़ा किस प्रकार से लेवल चेंज करके पूछता है एग्जामों में, सभी को ट्रिक की मदद से आपको सिखाएंगे। अगर इसके पहले वाले वीडियो टाइप 1 का प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि अनुपात और समानुपात का बेसिक से आपको स्टार्ट से उस वीडियो में ट्रिक की मदद से किस प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल किया जाता है उस वीडियो में मैंने बता दिया है, जो कि टाइप 1 था। इसमें देखेंगे टाइप 2 का जो प्रश्न पूछेगा। सभी एग्ज़ामों की तैयारी अगर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसमें आने वाले ये सभी प्रश्न हैं। तो आइए इसको बनाया जाए और कौन सा इसमें ट्रिक लगेगा उसको समझाते हैं। तो आइए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। चलिए पहला सवाल को पढ़ा जाए। पहला सवाल है कि यदि P और Q का रेशियो है 5:6 और R तथा Q का रेशियो है 25:9, तब P का R से क्या अनुपात होगा। यानी कि पूछा है P का R से क्या अनुपात होगा। देखिए, आपको अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो सबसे पहले देखिएगा P और Q यहाँ पे लिख लेंगे और 3 दिया है P Q R। तो यहाँ पे तीनों अनुपात लिख दिए। अब पी क्यू का मान कितना दिया है तो 5:6। अब ये है आर क्यू का मान, मतलब पहला वाला आर का है, दूसरा वाला क्यू का है। तो पहला वाला आर का मान कितना है 25, तो नीचे लिखेंगे 25 और क्यू का मान है 9। और जो खाली बच गया है तो इसके बगल वाले को लिखेंगे। यानी यहाँ पर क्या संख्या होगी, इसके बगल वाला, तो इसके बगल वाला है 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। और फिर यहाँ पर क्या है, खाली है, तो इसके बगल वाला है 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। अब सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी लोग। हमसे पूछा क्या है, हमसे जो पूछा है केवल उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। P और R का अनुपात, यानी कि P और R का अनुपात। तो P और R कहाँ पे है, तो यहाँ दोनों पर है। तो इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में रेशियो लगा देंगे। तो 5 9 45 होगा पहले वाले का, दूसरे वाले का 25 5 125, 25 6 150, यानी कि 150। लेकिन अनुपातिक मान होता है छोटा, इसको कटाएंगे। तो कटाइएगा तो जानते हैं कितना आएगा, कटाइए इसको। 5 9 45, 5 3 15, 9 30, फिर भी कटेगा 3 से, 3 का 9, 3 10 में 30, यानी 3:10 आ गया। P और R का अनुपात कितना हो गया, 3:10। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः एक बार अवश्य देखिएगा दोबारा, तब समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे, कुछ करना नहीं था इसमें। P 3 को अनुपात दिया है, 3 का अनुपात लिख लेंगे P Q R। ठीक है, बारी बारी से सजा देंगे। P Q है 5 6, तो 5 6, R Q है 25 9। देखिए Q का मान दूसरा वाला है, तो Q के नीचे लिखेंगे 9, फिर बीच में रेशियो, फिर यहाँ पे R का मान है 25। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 खाली बच गया। अब यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे जो उसके करीब में है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, करीब वाला, 6 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, तो ये करीब वाला 9 लिखेंगे। बस जो पूछा है उसका रेशियो लिखेंगे। P तथा R का पूछा है, तो P और R को गुणा करके रेशियो लिख देंगे। तो 5 9 होगा 45 और इसका होगा 150। कटाइएगा तो आएगा इसका रेशियो 3:10, यानी 3:10। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। उम्मीद करते हैं टाइप 2 का पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार कुछ और प्रश्नों को करते हैं जो कि आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। तो चलिए आपको बताता हूँ दूसरा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया है कि A/B का अनुपात 2:3 है तथा A/C का अनुपात 1:2 है। तो B और C का मान पूछा है। कुछ करना नहीं है, 3 वो मान दिया है, A/B C कर देंगे। अब यहाँ पे A/B दिया है 2:3
और A रेशियो C, तो A का मान है पहला, यानी कि पहला का मान देखिए इसमें C इधर ना लिख के थोड़ा इसमें इधर लिख देंगे। तो देखिए पहला वाला है A का मान, तो यानी कि A लिखेंगे नीचे 1, और दूसरा वाला है C का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गो खाली बच गया, तो खाली वाला जगह पे उसके पास वाला संख्या लिख देंगे, यानी इसके पास में है 2, तो यहाँ लिख दे 2, इसके पास में है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर एक पाई पार देंगे। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, B रेशियो C, तो पकड़ेंगे B और C कहाँ पे है, तो B और C यहाँ पे है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले B को लिखेंगे, तो B का मल्टीप्लाई होगा 3 और 1 से गुणा होगा, तो 3, बीच में अनुपात है, C का मान पूछा है, तो C का गुणा कीजिए 2 और 2, यानी कि 4, तो B और C का अनुपात आ गया 3 रेशियो 4। देखिए ऑप्शन किस में है, तो B और C का अनुपात है 3 रेशियो 4, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। यहाँ पर देख सकते हैं 3:4, ऑप्शन नंबर A हमारा राइट होगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल को भी अच्छे से समझे होंगे। पुनः दोबारा इसे अवश्य देखिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला पार्ट भी इसका देख लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। पहला वीडियो जिसमें बेसिक से कराए हैं किस प्रकार से अनुपात समानुपात के सवालों को चुटकियों में हल किया जाए बिना पेन पेपर उठाए, ये सभी बातें मैं पार्ट 1 में बता दिया है। अगर उसको देख के फिर इसको देखते हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 4 हुआ गया, AB देखिए 4 का अनुपात पूछा है, तो कुछ करना नहीं है, बस लिख देंगे जैसे जैसे दिया है, A B C और D। बस देखिए A B का मान दिया है 2 रेशियो 3, तो यहाँ पे 2 रेशियो 3 हो गया, और B C का मान दिया है 3 रेशियो 4, 3 नीचे लिखेंगे 4, और C D का मान दिया है 3 रेशियो 5, तो 3 रेशियो 5। जो जो खाली हुआ है, कितना खाली है 1, देखिए जो जो खाली हुआ है, कितना खाली हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सभी जगह पे वही संख्या लिखा जाएगा जो इसके पास में होगा। यहाँ पे इसके पास में ये है, यहाँ पे इसके पास में ये है, यहाँ पे इसके पास में ये है, यहाँ पे यहाँ और यहाँ पे इसके पास में ये है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे। तो बारी बारी से यहाँ से फिल कर देंगे, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी आप लोग का पास वाला लिखा जाएगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4 लिखेंगे क्योंकि इसके पास में 4 है, और यहाँ पे इसके पास में 3 है, तो यहाँ पर पूरा में 3 भरेंगे, और यहाँ पर भी क्या भरेंगे, 3 ही भरेंगे, तो यहाँ पर भी 3 भरेंगे। अब पूछा है चारों का अनुपात, बस मल्टीप्लाई करेंगे, जो उत्तर निकलेगा उसका आंसर लिख देंगे। पहला करेंगे A का, तो 3 दूनी 6 छतरी 18, यानी कि 18 आया। फिर रेशियो है, अब B का करेंगे, 3 के 9 9 तिया 27, ठीक है। फिर यहाँ पर अनुपात, अब C का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 36। अब करेंगे D का मान, 20 20 तिया 60, यानी कि इतना आया। हम लोग जानते हैं अनुपातिक मान एकदम छोटा होता है, किस संख्या से कटेगा उसी से कटा देंगे। 3 से लगता है कट जाएगा, तो 3 से कटाइएगा तो 18 कट के देगा 6, 18 देगा 6। 3 से 27 को घटाइएगा तो 3 9 होता है 27, यानी 6 9 36 को घटाइएगा तो 18 बार में कटेगा। फिर इसके 18 बार में 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 1, 12 बार में कटेगा। और फिर इसके बाद बढ़ते हैं, 60 को कटाइएगा तो 60 कितने बार में कटता है 3 से, तो 3 दूनी 6 यानी 20। तो देखिए अनुपात क्या आ गया, 6 9 12 20, 6 9 12 20, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर A में है। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को भी आप लोग
टाइप 2 का प्रश्न इससे ज़्यादा लेंथी नहीं पूछेगा। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा टफ अनुपात और समानुपात में नहीं पूछने वाला है। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग कोई भी सवाल अनुपात और समानुपात का अब कर सकते हैं। इसी को भाषा में भी बदल के देगा तो आपको कराएंगे वो वैसा भी सवाल आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिए और समझिए। चलिए आपको अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाषा में दिया है, बोले हैं भाषा में भी देगा, घबराना नहीं है। पहले इसको पढ़िए। राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:8 है। यानी ये हो गया राम और ये हो गया श्याम, जिसके आयु का अनुपात है 7:8। ठीक है। श्याम और मोहन की आयु, एक और इसमें मोहन है, बढ़ा देते हैं। श्याम और मोहन का आयु, यानी श्याम और मोहन का आयु 7:9 है। तो श्याम का हो गया 7 और मोहन का हो गया 9। ठीक है। यदि मोहन की आयु 72 वर्ष है तो राम की आयु ज्ञात करें। यानी इसका मान दे दिया है तो पहले अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 8 होगा, इसके बगल में 7, अनुपात निकालिए। मोहन का आयु दिया है तो सबसे पहले मोहन का आयु का अनुपात निकालेंगे। 9 8 72, यानी 72 किसके बराबर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मोहन की आयु दे दिया है 72 हो गए यहाँ पे, और इसका मान निकाल लेते हैं। 8 7 56 और यहाँ पर 7 7 49। अब देखिए आप लोग की यहाँ पर मोहन की आयु क्या है? 72 वर्ष। तो राम की आयु क्या होगी? तो देखिए मोहन की आयु आया है 72, अनुपातिक मान। तो 72 जब भी अनुपात को अलग लिखेंगे तो इसमें x लगा के लिखेंगे। तो 72 x का मान किसके बराबर है? इस 72 आयु का। तो इसलिए x का मान आ गया हम लोग का 1, यानी 72 से 72 कट जाएगा तो x का मान आ गया 1। अब ध्यान देंगे, प्रश्न में पूछा है राम की आयु, तो राम का है 49। ठीक है, राम का है 49। तो लेकिन अलग लिखेंगे इसमें x लगाकर, तो 49 x लिखेंगे। तो यहाँ पर 49 का 49 लिखेंगे और x का मान देख सकते हैं कि 1 आया है। तो 49 गुणे 1 होगा, तो यानी 49 ही होगा। तो राम की जो आयु है कितना है? 49। देखेंगे ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो पुनः दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर सवाल है 4 अनुपात दिया है। तो चारों का नाम यहाँ पे लिख लेंगे एल, यहाँ पे चारों का नाम लिख लेंगे एल, एम, एन और के। पूछा है कि दिया है, देखिए एल एम बराबर 2 7, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 2 7। एम एन 3 4, तो एम यहाँ पे है 3 और एन का मान है 4। और फिर क्या दिया है? एन के 14 5, यानी एन है 14 और के है 5। जो खाली है उसके पास वाला भर देंगे। 7 यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 14, यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14। बस सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और आप लोग इसे अवश्य बना सकते हैं। जो कटने वाला रहेगा उसको कटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 5 4 7, 20 20 7 140, 140 आ गया। यहाँ पर अनुपात देंगे। इसी प्रकार इन सभी का मल्टीप्लाई करके आप लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जो आंसर आएगा तो उसको अगर कटने वाला रहेगा तो कटा सकते हैं, अगर नहीं कटने वाला रहेगा तो छोड़ भी सकते हैं। तो कटने वाला ही आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गुणा करेंगे तो अनुपात का मान होता है छोटा। जैसे कि 16:8 लिखे हैं, तो अनुपात में ये आंसर गलत है, इसको छोटा करके लिखा जाता है। यानी 16 का 8 और 8 का 1, यानी इसका फाइनल आंसर 8 1 होगा। तो 16:8 के रूप में अगर आएगा इसका भी उत्तर, तो इसको कटा के इस रूप में लिखना है आपको, तभी आपको आंसर चारों में से
पता चलेगा। सवाल नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग एग्जामों में पूछे गए सभी सवाल को, जो कि आपके अनुपात और समानुपात से रहने वाला है। देख सकते हैं ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा है। ऐसे ही प्रीवियस ईयर प्रश्न को अनुपात एवं समानुपात चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके कमेंट में अपना रिव्यू अवश्य बताइएगा, और जो प्रश्न आपसे पूछे थे उसका उत्तर भी अवश्य बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें।